समाज सेविका पूनम कंडारी का जन्म मसूरी में हुआ। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मसूरी से ही पूरी की है। पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने बच्चों को भी शिक्षा दी। साथ ही इन्होंने कई एनजीओ में भी काम किया। वहीं रायपुर क्षेत्र में ये लगातार महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रही हैं। महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें, इसके लिए इन्होंने महिलाओं को सिलाई और वेस्ट मटेरियल का उपयोग करना सिखाया। साथ ही इन्होंने ब्यूटी पार्लर सेंटर खोलकर महिलाओं को इसमें निपुण किया। महिलाओं के अलावा इन्होंने गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी। साथ ही नियमितीकरण को लेकर निरंतर बस्तियों में कार्य किए। बस्तियों में जा जाकर मजदूर कार्ड बनाए। वहीं कोरोना काल में इन्होंने घर घर जाकर लोगों को राशन वितरित किया। साथ ही गरीब लोगों को डीएम से 2-2 हज़ार के चेक भी दिलवाए। इसी तरह समाज सेविका पूनम कंडारी हमेशा लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहती हैं। समाज के लिए वे और अच्छे से कार्य कर सकें, इसके लिए उन्होंने 2016 में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, जिसके बाद उन्होंने रायपुर क्षेत्र में गंदे पानी की सप्लाई को बंद करवाया। साथ ही घर घर जाकर लोगों की समस्या को जाना और आज भी पूनम कंडारी लगातार समाज सेवा में जुटी हुई हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं प्रदीप तरमोला। आज हमारे साथ एक खास अतिथि मौजूद हैं, पूनम कंडारी जी। आपको बता दें वो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इसी के साथ वो कांग्रेस की प्रवक्ता भी हैं। आज उनसे खास बातचीत कर लेंगे। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड में। हाँ जी, नमस्कार आप सबको। मैम, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो क्या कुछ कार्य आपने क्षेत्र के लिए किए हैं? हाँ, सामाजिक कार्यकर्ता होने के वजह से मैंने अपने क्षेत्र में विभिन्न कार्य किए हैं। खासकर मैंने पहले महिलाओं के लिए सोचा है कि उनका उत्थान किया जाए। महिलाओं के उत्थान के लिए मैंने हर जगह पर एक ऐसे प्रोजेक्ट लगाए हैं जिसमें महिलाओं को मतलब सिलाई कढ़ाई सिखाई गई है और बॉल हैंगिंग जैसे चीज़ें उनको बनानी, वेस्ट मटेरियल चीज़ें बनानी सिखाई गई हैं। और दूसरा मैंने उनके लिए यहाँ पर जो है ब्यूटी पार्लर जैसे कोर्सेज़ खोले, जिस कोर्सेज़ में गरीब लोगों ने जैसे कोर्स किए हैं तो अधिकतर महिलाओं को क्या हुआ, रोज़गार की संभावना, उन्होंने अपना भी खुद का ब्यूटी पार्लर खोला और खुद ब्यूटी पार्लर की जैसी जगहों पर उन्होंने खुद भी वर्क किए। सबसे पहले तो उनके काम के उत्थान के लिए मैंने सोचा है और फिर उसके बाद ये उनको एक शिक्षा दी है, निःशुल्क उनके बच्चों को पढ़ाया है। और क्षेत्र में मैंने अधिकतर लोगों को निःशुल्क शिक्षा देकर और उन भागीदारी की है उसमें। और लगातार हमने डिजिटल इंडिया जैसे प्रोग्राम किए हैं, उनको डिजिटल जानकारियाँ दी है। इसके लिए तो हम गरीब लोगों के, अर्बन एंड पुअर्स के स्कूल्स में भी गए हैं बहुत हमने इस पर काम किए हैं। मैम, घर घर जाकर तो आप कार्य करते ही हैं, लोगों के लिए समाज सेवा आप लगातार कर रहे हैं। इसके अलावा आप एनजीओ से भी जुड़े हुए हैं, एनजीओ में भी आपकी भागीदारी है? जी, एनजीओ में ही मेरी विशेष भागीदारी है। मैंने कभी अपना एक विशेष एनजीओ नहीं लिया, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि अगर हम एक एनजीओ को लेकर चलते हैं तो हमें हमारे अंदर एक ऐसी भावना आ जाती है कि यह हमारा एनजीओ और हमें इसी का उत्थान करना है, ना कि किसी का। आज के डेट में देखा जाए तो इंसान अपने लिए ही वक्त नहीं निकाल पाता है, अपने बारे में ही सोचता जाता है। लेकिन आप एक समाज सेविका हैं, समाज को अपना वक्त दे रही हैं, तो मैम कब आपके मन में ये ख्याल आया कि हाँ, समाज के लिए कुछ करना चाहिए? देखिए, अपने लिए तो हर इंसान कुछ ना कुछ कर ही रहा है। मेरे ख्याल से जब हम अपने ही लिए करते हैं तो हम उसी एक उसमें खो जाते हैं। और जब हम अब चारों तरफ फैल कर चलते हैं, हम हर किसी की स्थिति को समझते हैं, तो यही एक सबसे बड़ी इंसानियत है। और मैं सोचती हूँ कि इसके लिए तो मैं किसी भी तरह टाइम निकाल ही लेती हूँ। मुझे लगता है कि अपने कामों को कम करके और समाज के लोगों को, जिन्हें मेरी आवश्यकता है, बहुत से लोगों को, मेरी क्या बहुत लोगों की आवश्यकता है, लेकिन हर कोई भागीदारी नहीं कर पाता कई बार। और अगर मैं कर पाती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मुझे ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं हर गरीब के और हर उस इंसान के काम आ सकूं जिसे मेरी ज़रूरत है। जी बिल्कुल, आप लगातार समाज के लिए कार्य कर रही हैं, गरीब वर्ग के लोगों को भी आप सपोर्ट करती हैं। तो अभी आप कांग्रेस में भी शामिल हैं और समाज को, इनफैक्ट उत्तराखंड को ऐसे ही नेता की ज़रूरत है जो गरीबों की बात सुने, लोगों के बीच में जाए, उनकी समस्याएं सुने। तो क्या लगता है आपको कि आपको एक चांस देना चाहिए?
मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर कांग्रेस को कहीं मतलब मैं नज़र आ सकी, क्योंकि वैसे तो मैं एक छोटे कार्यकर्ता के रूप में कुछ ना कुछ कर रही हूँ, लेकिन यदि कांग्रेस मुझे कहीं देख लेती है और कोई चांस देती है तो मैं पूरी उसे निभाने का प्रयास करूँगी। तो हमारे साथ आज मौजूद थी पूनम कंडारी जी, जो कि एक समाज सेविका है। इसके साथ ही वो कांग्रेस प्रवक्ता हैं और वो चाहती हैं कि कांग्रेस उन्हें एक मौका दे, क्योंकि जिस तरह से वो अभी तक एक समाज सेविका बनकर लोगों की सेवा कर रही थी, ताकि सत्ता में आके उन्हें भी थोड़ा सा पावर मिले और वो और ज़्यादा लोगों की सेवा कर सके, लोगों के बीच जाए, गरीब वर्ग के लोगों को समझे और उनकी मदद कर सके। खास चर्चा में आज हमारे साथ बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड के साथ। नमस्कार। उत्तराखंड के मुद्दे रोजगार से कामगार तक, पर्यटन से पर्वतों तक, सत्ता के गलियारों से हर गांव की गलियों तक, कर्णधारों की कलम से आम आदमी के हितों तक। और भी होगा बहुत कुछ देवभूमि से जुड़ा, देवभूमि के बारे में, देवभूमि के वासियों के साथ, सिर्फ न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड पर। खबर उत्तराखंड की।